بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق من كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना तो बाद अनगिनत तादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हज़रत मोहतरम अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर में शबे बरात दियाँ फजीलतां अर्ज़ करांगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम सच हक आखन दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे ने मेरी ज़ाते पाक ते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िया, अल्लाह ताला उस बंदे दे 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा और 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 10 नेकियां अता फरमाएगा। और फरमाया कि जिस बंदे ने मेरी ज़ात दुनिया ते कसरत दे नाल ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िया होएगा, कल क़यामत वाले दिन उन्ना ही ज़्यादा मेरे नज़दीक होएगा। और सरकार ने फरमाया कि उस बंदे नूं मैं अपने हत्थां दे नाल आबे कौसर दा जाम पिलावांगा। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ते दुरूद पाक दा नजराना पेश कर लो। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। शबे बरात शब में न रात, बारात में न आज़ादी। कुछ लोग इस शबे बरात दे मुतल्लक आखदे ने जी इहदा कुरान व हदीस दे अंदर कोई सबूत नहीं, लिहाजा ये मौलवियां ने अपने कोलों बना ली। मैं अज यही दसांगा कि इहदा कुरान व हदीस दे अंदर सबूत है या नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम नू फरमाया, ऐ सहाबा, अर्ज की थी मदीने दे ताएदारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हुक्म फरमाया, जदों 15 शुबान दी रात आवी, इस रात नू क़याम भी करया जी और सुबह उठ के रोज़ा भी रखिया जी। सहाबा अर्ज़ की थी, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रात क़याम करन दे नाल 15 शुबान दा रोज़ा रखन दे नाल सानू की मिलेगा, सानू की फ़ायदा होवेगा। तो सरकारे दो आलम ने फरमाया, ऐ सहाबा,
तुहानू नफ़ा तुहानू फ़ायदा ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उस रात आसमाने दुनिया ते तशरीफ लैके आउंदा। अल्लाह दी रहमत आसमाने दुनिया ते तशरीफ लैके आउंदी। सुबह सूरज निकलने तक तुलू होंदियां तक अल्लाह दी रहमत यही पुकार दी, कोई है कोई साढ़े कोलों रिज़्क मंगन वाला, असी रिज़्क अता करिए। है कोई साढ़े कोलों अपने गुलामां तो माफ़ी मंगन वाला, असी उहदे गुनाह माफ़ कर देवांगे। है कोई साढ़े कोलों औलाद मंगन वाला, असी औलाद अता करिए। है कोई साढ़े कोलों जन्नत मंगन वाला, असी जन्नत अता करिए। है कोई साढ़े कोलों तंगदस्त, असी उहदी तंगदस्ती दूर कर दईए। गोया पूरा साल बंदा अल्लाह दी रहमत नू, अल्लाह दे करम नू तलाश कर दे, लेकिन जो आंदी है 15 शुबान दी रात, अल्लाह दी करम अल्लाह दी रहमत अपने बंदियां नू तलाश कर दिए, पुकार पुकार के आख दिए है कोई साढ़े कोल मंगन वाला, असी अता कर दईए। और मेरे सरकारे दो आलम ने फरमाया सहाबा सुबह सूरज निकलने तक अल्लाह दी रहमत यही पुकार दी रही। फरमाया साहबा इस वास्ते 15 शुबान दी रात नू क़याम भी करया जी और सुबह रोज़ा भी रखिया जी। और उलमा कराम फरमाते ने कि कुरान मजीद 15 शुबानुल मुअज़्ज़म दी रात नाज़िल होया। एक कुरान मजीद की आयत करीमा ओदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा कि असी कुरान मजीद नाज़िल फरमाया रमज़ान दे महीने शहरो और रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि असी कुरान नू नाज़िल फरमाया रमज़ान दे महीने। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, असी लैलतुल क़द्र दी रात कुरान मजीद नू नाज़िल फरमाया। अरे कुरान पाक एक के लेकिन इहदे नज़ूल दो केवें। उलमा कराम फरमाते ने कि कुरान मजीद दे समझाने दे वास्ते फरमाते ने कि नज़ूल ने दो किस्म दे, एक वे नज़ूल तकदीरी और दूसरा नज़ूल हकीकी। तकदीरी नज़ूल ओ वे कि फरिश्तियां ने सारा कुरान मजीद सारा कुरान पाक 15 शुबानुल मुअज़्ज़म दी रात लोहे महफूज तो पहले आसमान ते जमा कर लिया। इनू आखदे ने नज़ूल तकदीरी। और नज़ूल हकीकी ए वे कि लैलतुल क़द्र दी रात ये पहले आसमान तो जबरील ने हसबे मामूल कुरान मजीद नू आका करीम दे सीने अतहर ते नाज़िल करना शुरू किया। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इस रात नू इबादत भी करया जी, दिने रोज़ा भी रखिया जी। और हज़रत सहाबा कराम अर्ज़ की या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इस रात और अल्लाह दी रहमत पुकार के की आख दिए, बल्कि सरकार दो आलम दी सुन्नत करीमा है कि इस रात कब्रिस्तान जाके दुआ करना। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह आका रमज़ान दे महीने तो अलावा आका मैं तुहानू वेख्या तुसी बड़ी मुतवातर दे नाल बड़ी कसरत दे नाल आका रोज़े रख दियो। रमज़ान दे महीने तो अलावा शुबान दे महीने दे अंदर आके आका तुसी बड़ी कसरत दे नाल रोज़ियां दा एहतमाम कर दियो। मदीने दे ताजदारा बकिया सारे 12 महीने बनाए हुए अल्लाह ताला दे ने, लेकिन या नबी अल्लाह इस महीने दे अंदर आके शुबान दे महीने दे अंदर आके आका तुसी रोज़े दा एहतमाम क्यों कर दियो। सरकार दो आलम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा
ऐ उसामा बिन जैद सुन, लोगों नूं दसी, लोग इस महीने तो गाफल बैठे ने, पुल बैठे ने। ये अल्लाह दा अजमतां वाला, बरकतां वाला, फजीलतां वाला ओ महीना जे जिहड़ा शबान अल मुअज़्ज़म है। एक शबान दे फरमाया एक पासे रजब है और दूसरे पासे रमज़ान है। फरमाया एक पासे रजब है, दूसरे पासे रमज़ान है। फरमाया रजब दे महीने मैं अल्लाह दा मेहमान बनया और रमज़ान दे महीने मेरी उम्मत अल्लाह दी मेहमान बन दीजे। गोया आका करीम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, रजब दे महीने मैनू अल्लाह ताला ने अपने कोल बुलाया, मैं अल्लाह दा मेहमान बन गया। और जो ये रमज़ान दा महीना आंदा है मेरी उम्मत अल्लाह दी मेहमान बन दिए। आका करीम ने फरमाया कि रजब अल्लाह दा महीना जे, रजब अल्लाह दा महीना। फरमाया शबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। एवें ने समझे, जरा सौखा कर देना। सरकार दो आलम ने फरमाया सहाबा, सेंटर दे अंदर, दरम्यान दे अंदर मेरा महीना, इस तो पहले रजब है, बाद दे अंदर रमज़ान है, ये मेरा महीना दरम्यान दे अंदर है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालियो, अगर डायरेक्ट मेरे तक पहुंचने की कोशिश की तो अगर मुंह तो थप्पड़ लगावांगे, अगर मेरे तक आना चाहते हो पहले वसीला मुस्तफ़ा हाँ जी पाना पवेगा, पहले दरे मुस्तफ़ा तो हाजिरी दे के आनी पवेगी। मेरे दर तो जो भी मिलेगा, रहमत मिलेगी, खैरात मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा दे दरवाजे तो होके तुम्हारे तक पहुँचेगी। आका करीम दे गुलामों, सरकार दो आलम ने फरमाया ऐ उसामा बिन जैद, इस महीने दे अंदर मैं कसरत दे नाल रोज़े क्यों ना रखा। इस महीने की 15 शुबान की रात नूं अल्लाह करीम दे कोल बंदियां दे अमाल जांदे ने और मेरा नज़रिया ये वे, मेरा दिल ये करदा है कि जदों मैं मुहम्मद दे अमाल अल्लाह करीम दी बारगाह दे कोल जान ते मुहम्मद मुस्तफ़ा रोज़े की हालत के अंदर होण। आका करीम दे गुलामों, और सरकार दो आलम ने फरमाया ऐ सहाबा, जो मैं मेराज ते गया अल्लाह करीम दे सामने बैठिया, अपनी गलबात की थी और मैं अर्ज की थी या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह जनाब मूसा कलीमुल्लाह नू, या अल्लाह ए अज़दहा इनू अरबी के अंदर आखदे ने सुअबान, अर्ज की थी या अल्लाह जनाब मूसा कलीमुल्लाह नू मौला करीम ए सुअबान अता कीता जरा सारे फिरौनियां दे जादूगरां दे सब खा गया। हाँ जी या अल्लाह ओनू सुअबान अता कीता, मौला करीम ओदे मुकाबले दे अंदर या अल्लाह मैनू की अता कीता। अल्लाह करीम दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया महबूबा, असी अपने कलीमुल्लाह नू सुअबान अता कीता और ओ सुअबान ओ अज़दहा सारे फिरौनियां दे जादूगरां दे सब खा गया। असी तैनू ओदे मुकाबले दे अंदर शुअबान अता कीता है, महीना शबान वाला। ओ शुअबान सारे जादूगर दे सब खा गया, ए महीना शबान वाला तेरी उम्मत गुनाहां नू खा जाएगा। महबूबा परेशान नहीं होना। या अल्लाह ठीक है। सरकार दो आलम ने फरमाया और मैं हर रात एक रात अपनी एक बीवी दे कोल गुजारनी, दूसरी रात दूसरी बीवी दे कोल, तीसरी रात तीसरी बीवी दे कोल, और एक दिहाड़े रात गुजारन दा वक्त सी जनाबे सदीक अकबर दी लखते जिगर दे कोल। आप फरमा दिया ने कि रात का वक्त सी, सरकार मेरे हुजरे दे अंदर आई, मैं आराम करने वास्ते लेट गई। जिमें अद्धी रात हुई मेरी अख खुली, मैं देखा कि सरकार दो आलम अपने बिस्तरे नबूवत ते मौजूद नहीं। मैं परेशान हो गई, मैं उठी। रात अद्धी रात के वक्त मैं सरकार दो आलम नू तलाश करना शुरू कर दिता गया। आप फरमांदियां ने कि मैं जिमें अपने हुजरे तो बाहर निकली, सहाबा फरमाते ने कि सानू सरकार नू तलाश करना कोई मुश्किल नहीं सी। क्यों? नबूवत खुशबू
दसती सी, सरकार दी खुशबू नबूवत दसती सी कि सहाबा इस रास्ते वाल दी सरकार दो आलम चल के गए ने। असी सरकार दी खुशबू सूंघदे सूंघदे मुस्तफा तक पहुँच जाने सी। आप फरमादियां ने कि मैं खुशबू नबूवत सूंघदी गई, चलती गई। अद्धी रात दा वक्त सी, चलदियां चलदियां मैं जन्नतुल बकी दे अंदर पहुंच गई। देखा सरकार दो आलम जन्नतुल बकी वाले कब्रस्तान दे अंदर खड़े ने और हाथ चुके ने, अखां दे अंदर आंसू ने, रो के दुआ पे करते ने। मैं जाके करीब खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया, आयशा की गल है, तेरा की ख्याल सी कि अल्लाह और उहदा रसूल तेरे ते जुल्म करेगा, तेरा हक खावेगा? अर्ज की थी, या नबी अल्लाह नहीं नहीं, मैं परेशान इस वास्ते हो गई कि मदीने दा ताजदारा अज दी रात तुहाडा आराम करन दी वारी सी मेरे हुजरे दे अंदर, लेकिन आका अद्धी रात बीत गई, तुसी अपने नबूवत वाले बिस्तर ते मौजूद नहीं। आका मैं तुहानू तलाश करने वास्ते निकली। सरकार दो आलम ने फरमाया, आयशा जाननी नहीं ये अज वाली रात केड़ी है? अर्ज की थी, आका नहीं। मुस्तफा ने फरमाया, आयशा इनू 15 शुबानुल मुअज्जम दी रात आखते ने। अर्ज की थी, या नबी अल्लाह इस रात की होया सी और आका एदियां फजीलतां की वे? मेरे आका करीम ने फरमाया, आयशा इस रात दियां फजीलतां ए वे, सुबह सूरज निकल तो पहले पहले सुबह तहज्जुद दे वक्त अल्लाह अपनी रहमत दियां हाँ जी नजूल फरमांदा, पहले आसमान ते अल्लाह तशरीफ लैके आंदा। अरे अल्लाह चलन तो पाक, अल्लाह आउन तो पाक, अल्लाह जान तो पाक, अल्लाह का वजूद नहीं, अल्लाह करीम दे हाथ पैर नहीं, लेकिन अल्लाह दियां रहमतां अरे जमीन ने आसमान दे उत्ते यानी पहले आसमान ते आंदियां आके अपने गुनाहगारां नू पुकार दियां। ए आयशा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा इस रात दी अजमता मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए महबूबा अगर तेरा कोई गुलाम तेरा कोई उम्मती मेरे को जो भी मंगेगा मैं अता कर देवांगा। सरकार ने फरमाया, आयशा आओ बनु कबीला कलब, बनु कलब ए अरब दा ओ कबीला सी जिस कबीले वाले बकरियां जानवर भेडां रखन दे बहुत शौकीन सन, लेकिन इन्हां दे कोल इन्नियां बकरियां भेडां दे इज्जड़ हुंदे सी, उन्हां दे उत्ते हाँ जी वालां दियां जत्तां और बेशुमार वाल हुंदे सन। सरकार ने फरमाया, आयशा अल्लाह करीम फरमांदा है ऐसे बनु कलब दियां बकरियां दे वालां दे बराबर अल्लाह करीम इस रात मेरी गुनाहगार उम्मत नू बख्श देंदा जे। मुस्तफा करीम दे गुलामों, अरे अज एक जानवर दियां दे उन दे वाल गिनने बंदे दे अकल ये वाल नहीं गिन सकती, बंदा शुमार नहीं कर सकता, लेकिन वो अरब दियां बकरियां उन्हां दे उत्ते किन्ने वाल होणगे अल्लाह और उहदा रसूल ही जानदा जे। सरकार ने फरमाया, आयशा अल्लाह करीम बनु कलब दियां बकरियां दे इज्जड़ां दे वालां दे बराबर मेरी उम्मत दियां गुनाहगारां दियां मगफरत बख्शिश फरमा देंदा। सरकार दो आलम ने फरमाया, ऐशा अल्लाह और उहदा रसूल तेरे ते जुल्म नहीं करेगा। मुस्तफ़ा करीम दे गुलामों, अगर इस शबे बरात अगर इहदा जिक्र कुरान और हदीस के अंदर आ हुंदा ते ये सरकार दो आलम हैं जी कित्थों गल्लां सुनाते रहे। लोग आखते ने जी ये गल्लां कोलों कड़ के बैठ के मौलवी शबरात का जिक्र ना कुरान के अंदर है, अरे ना हदीस के अंदर है। अल्लाह करीम फरमादा फीहा युफरकु मिन कुल्ली अमरिन हकीम, अल्लाह करीम फरमादा कि इस रात असी अपने हिकमत वाले काम असी तकसीम कर देने वंड देने। अरे किवें? अल्लाह करीम फरिश्तों के हवाले सुपुरदारियां कर देंदा है। अल्लाह करीम इस रात अरे लिस्टां बना देंदा, जिस बंदे ने दुनिया ते आना हुंदा ओदी लिस्ट भी तैयार हो जाती, जिन्हें दुनिया तो जाना हुंदा ओदी लिस्ट भी तैयार, जिन्हें हज करने हुंदे ओदी लिस्ट भी तैयार, अरे जिन्हें पैदा होना हुंदा ओदी लिस्ट भी तैयार, अरे जिन्हें इज्जत जिन्हें जिल्लत खानी हुंदी ओदियां लिस्टां भी तैयार, अरे जिन्हें कित्थों किन्ना रिज़्क खाना तलाश करना खर्च करना, अरे सारियां चीज़ां अल्लाह करीम ए लिस्टां बना के अरे फरिश्तियां दे हवाले कर देंदा जे। मुस्तफा
करीम दे गुलामों, अरे अगर फरिश्ते 1 साल पहले आने वाले मरहले अरे जान लेंदे ने ते फिर जिहदे सदके अल्लाह करीम ने अरे फरिश्तियां नूं बनाया उस हबीबो लबीब दे बारे अरे की ख्यालत होवेगा। मेरे मुस्तफा नूं इना इल्म नहीं। अरे अल्लाह करीम फरमांदा कि असी इन्हां फरिश्तियां नूं 1 साल दे अमूर इन्हां दे हवाले सपुर्द कर देने आ। मुस्तफा करीम दे गुलामों, सरकार दो आलम ने फरमाया, मैं एक रात 15 शुबान दी रात मैं आराम पिया करदा सी। जिवें आराम करदियां अद्धी रात होई, अद्धी रात दा वक्त गुजरिया। इस तो बाद जनाब जबरील अमीन मेरे कोल आए, आके मैनू उंगली पकड़ के अर्ज की, मदीने दे ताजदारा आका अपनी नजर नबूवत उठाओ और देखो आसमान वल। सरकार ने फरमाया कि मैं वेख्या आसमान वल जन्नत दे 8 दरवाजे खुले ने। मैं वेख्या उथे एक दरवाजे के अंदर एक फरिश्ता खड़ा अर्ज कर रहा है, मदीने दे ताजदारा या नबी अल्लाह अपनी उम्मत नूं आख्या जे कि आका अज दी रात उठ के अल्लाह करीम दी बारगाह आलिया दे अंदर आन, आके सईदा रेज हो जान। आका गुनाहां दियां पंडा लैके आनगे लेकिन वापस नहीं लैके जाणगे। कई एतराज किया, आखन लगे जी ये किवें मान लईए है जी कि बंदा जमीन ते बैठे और अखां खोले जन्नत के दरवाजे तक लवे। मैं क्या अरे ना मन, फिर आ बुखारी शरीफ की हदीस पाक मन। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मैं मसले ते खड़ा नमाज पढ़ा रहा, नमाज पढ़ांदियां पढ़ांदियां सहाबा कराम फरमांदे ने कि सरकार दो आलम ने अपना कदम अगे चुकिया, अगा चुक के सरकार ने अपने हाथ उता कीते, फिर थले कर ले, सलाम फेरिया गया। अर्ज की या नबी अल्लाह असी समझे नहीं हाँ, आका तुसी नमाज पढ़ांदियां पढ़ांदियां एक कदम मसले तो अगे चुकिया, अपने हाथ उता चके फिर नीचे कीते। मुस्तफा ने फरमाया सहाबा मैं अपना कदम चुकिया, मैं जन्नत दे अंदर चला गया। अरे जेड़ा नबी मदीने दी सर जमीन ते खड़े होके अपना एक कदम चुके ते जन्नत दे अंदर पहुंच जावे। और फरमाया सहाबा मैं जन्नत के अंदर पहुंच गया, मैं अपना हाथ चुकिया, मेरा हाथ जन्नत के अंदर चला गया। मैं एक अंगूरा दा गुच्छा तोड़ना चाहया कि मेरी उम्मत खा लेगी, अगर क्यामत तक खांदी मुकदी ना, आका फिर तोड़िया क्यों नहीं। मुस्तफा करीम ने फरमाया सहाबा मैं इस वास्ते नहीं तोड़िया, तुसी खुद जन्नत के अंदर जाके ओही अंगूरा दा गुच्छा तोड़ के खांदे रहा जे। अरे जेड़ा नबी मदीने दी सर जमीन ते खड़िया होके अपना कदम चुक के जन्नत के अंदर पहुंच जावे, अपना हाथ चुक के ते जन्नत के अंदर चलिया जावे। अरे ओहो ही नबी अगर मक्का तुल मुकरमा दी सर जमीन ते बैठ के अपनी नबूवत वालिया नजर खोले ते जन्नत के अंदर क्यों नहीं जा सकदियां। मुस्तफा करीम दे गुलामों, आका करीम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इस रात नू जाके क़याम भी करया जी और सुबह रोज़ा भी रखिया जी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि एक दिहाड़े में चलदा जा रहा, चलदियां चलदियां मैं देखिया कि रास्ते के अंदर एक सफ़ेद रंग का बड़ा हसीनो जमील पत्थर पिया है। मैं पत्थर वेख के बड़ा खुश होया। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की थी मौला करीम या अल्लाह इन्ना सोहना पत्थर। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे ईसा इस पत्थर नूं वेख के सुकून मिलिया। अर्ज की थी या अल्लाह हाँ एडा प्यारा पत्थर है, दिल करदा इहदे वल तकदा रवां वेखना रवां। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ऐ प्यारे ईसा असी तेनू इहदे नालों और ज़्यादा हैरान कुन गल ना विखाईए। अर्ज की थी मौला करीम विखा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे ईसा अपना डंडा अपना सोटा खूंडी इस पत्थर के उत्ते मार। जनाब ईसा ने पत्थर के उत्ते लगाए, वो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, पत्थर फट गया। अंदरों सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बाबा जी निकल आए, हाथ के अंदर तस्बीह पकड़ी, अल्लाहू अल्लाहू पे कर देने। जनाब ईसा बड़े परेशान हो गए, या अल्लाह तेरिया कुदरतां
मौला करीम पत्थर के अंदर मौला बुजुर्ग आदमी हाथ के अंदर तस्बीह भी है, मौला तैनू भी पुकारदा पिया है। जनाब ईसा ने उस आदमी ने मुखातब किया, फरमाया अल्लाह दे नेक बंदे ए दस इस पत्थर के अंदर कितना अरसा हो गया? आखन लगा या नबी अल्लाह मैनू 400 साल हो गए ने, यानी 4 सदियां हो गई मैं इस पत्थर के अंदर हाँ। आपने फरमाया अब बाबा जी इस पत्थर के अंदर खांदे की हो और करते की हो? आपने फरमाया जनाब ईसा मैं इस पत्थर के अंदर अल्लाह करीम ने मेरे वास्ते अंगूरां दी वल उगाई है, अंगूर खाई जाना वा और जिदा रिज्क दिता होया खाना वा ओदे गीत गाई जाना वा। ए जनाब ईसा मैं 4 सदियां हो गई ऐसे पत्थर के अंदर मैं अल्लाहू करी जाना। जनाब ईसा ने तसव्वुर किया, अर्ज की मौला करीम या अल्लाह मेरे ख्याल दे अंदर या अल्लाह इस बंदे नालों ज्यादा कोई इबादतगाह बंदा मौला नहीं बनाया होगा, इहदे नालों वध कोई बंदा या अल्लाह तेरी इबादत नहीं करेगा, कोई तेनू याद नहीं किया होगा। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे प्यारे ईसा मैं एक आखिर ज़मान नबी पैदा करांगा, उन्होंने अपनी एक गुनाहगार उम्मत अता करांगा। ओदी उम्मत 15 शुबान दी रात नू मेरे घर के अंदर आके वजू करके 2 मिनट के अंदर 2 रकाता नमाज नफल अदा कर लेगी। मैनू अपनी इज्जत की कसम जे मेरे महबूब दे उम्मतियां 2 मिनट दियां 2 रकाता पढ़िया हुई एक पासे इस बाबे दियां 400 साल की इबादत की हुई एक पासे मैनू अपने हबीबो लबीब दी उम्मती दे ओ 2 नफल 400 साल की इबादत नालों फिर भी ज़्यादा महबूब होंगे मुस्तफ़ा करीम दे गुलामों। तो इंशाअल्लाह ताला इतवार वाले दिन